कैसे हमें एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो सबसे पहले आपको उस पेपर को, पीसीएम के मार्क्स तो ऑब्वियसली देखने ही है, और आपको देखना है कि आपने टाइम कितना दिया था पेपर में। जो आइडियल टाइम है वो 1 आवर 40 से 45 मिनट, मैक्स 45 मिनट केमिस्ट्री में देने, और 1 घंटे 15 से 1 घंटे 20 मिनट मैथ को देने होते हैं। नॉट बिकॉज सर आप मैथ के टीचर हो इसलिए कह रहे हो ना, नहीं, क्योंकि बेटा मैथ्स का पेपर ही लेंदी होता है। अगर आप ये टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपका पेपर वैसे ही अच्छा नहीं जाएगा। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। मुझे पता है सर हमारी मैथ वीक है, हम टाइम 1.5 घंटा बर्बाद करें, इससे अच्छा हम फिजिक्स में 1.5 दे दूंगा, तो बेटा तू एवरेज ही रह जाएगा। तेरा सिलेक्शन के लिए आपको ये वाला रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा, आपको अपना मैथ्स बेटर करना पड़ेगा। सच्चाई यही है। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग ये सोचते हो सर अच्छा ये वीक है, सर इसको 45 में काहे करें, सर आराम से 50 में करेंगे, 50-60 में, और इसमें 1.5 घंटा लगाऊंगा सर, 2 सब्जेक्ट में ऐसा फोड़ के आऊंगा कि देखिए आप बेटा जेई में नहीं होगा कुछ उससे। यहाँ तो खुश हो जाएगा। यहाँ तेरे ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे जो काम कर रहे हैं अगर वही काम करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा ना जो बहुत सारों का आएगा। तो वो तो जेई में तुम्हें पता ही है बहुत सारे मोस्टली बच्चे तो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड ही होंगे। तो अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, आपको अपने तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के और ये टाइम रीच करना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए मैथ्स में टाइम इतना ज्यादा है, मेरे को आता नहीं, तो अपनी मैथ्स इंप्रूव करो, उस लेवल पे पहुंचाओ कि आप उतना टाइम यूटिलाइज कर पाए। आपके पास समय इससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए। फिजिक्स में अगर आपको लगता है नहीं मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए सर, तो आप अपनी फिजिक्स में टाइमिंग की प्रैक्टिस करिए। हाँ, ऑर्डर जैसा मर्जी हो सकता है, ऑर्डर जो आपको ठीक लगे अभी आप वो रख लीजिए, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब मैथ्स में जरा बात कर लेते हैं। मैथ्स में मान लीजिए अब आप एक्चुअल टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और आपके नंबर आए जो भी आए, मान लीजिए मैथ्स में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कुछ भी मार्क्स आए, मान लो 100 में से आपके 40 आए, 30 आए, जो भी आए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पहला एनालिसिस आपको करना है कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे। ठीक है, अटेम्प्ट, और आपके करेक्ट कितने हुए, और आपके इनकरेक्ट कितने हुए, और आपके फिर लीव कितने हुए ना, ये सब मिला के टोटल तो आपके 25 क्वेश्चन है। मतलब कितने क्वेश्चन आप छोड़ गए। लीव में भी दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो आप नहीं आते थे, नहीं आता था इसलिए छोड़ा, नहीं आता था, और एक है पढ़ नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, पढ़ टाइम नहीं मिला, मैंने टाइम ही नहीं मिला सर, देख ही नहीं पाया, इनके छूट गए, ऐसा हो जाता है ना बहुत बार। तो पहला तो काम आपको ये करना है एनालिसिस में कि ये वाली चीज आपको जीरो बनानी है। जीरो बनानी है, पढ़ नहीं पाया तो हो ही नहीं सकता एग्जाम में। पता चला सबसे आसान क्वेश्चन तुम छोड़ा है, वहां पे लास्ट में तुम्हें लग रहा है ये तो आते थे, ऐसा होता ही है, अरे लास्ट वाला काश पढ़ लेता, ये वाला तो मुझे आता था, शुरू में मैं फंसा रह गया। तो अपने आप पेपर देते वक्त ये इंश्योर करना है कोई क्वेश्चन छूटे ना आपको, मतलब छूटे ना, पढ़ भी ना पाए, ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया, वो अलग बात है, छूटना नहीं चाहिए। छोड़ना और छूटने में फर्क है। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, पढ़ के देखा लेंदी लग रहा है, टफ लग रहा है, छोड़ दिया, बट पढ़ ही नहीं पाया, क्वेश्चन भी रीड नहीं कर पाया, वो गलत है, उसको आपको जीरो बनाना है। ठीक है, एक इसे जीरो बनाना है और एक इसको जीरो बनाना है बेटा। इनकरेक्ट वाले को भी जीरो की टेंडिंग टू जीरो लिख देता हूं, टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो बनाना तो हमारे हाथ में नहीं है, चलिए मिस्टेक्स के हाथों में है। टेंडिंग टू जीरो मतलब जितने कम नेगेटिव रखो ऑब्वियस है उतना बेटर है, नॉट ओनली बिकॉज उसमें -1 मिलता है, बट गलत करने में टाइम वेस्ट होता है यार। आप एक सवाल गलत अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपने 1 मार्क्स तो खोया ही, 10 मिनट भी खोए एग्जाम वाले जो बहुत 5 मिनट जितने भी लगाए थे उसमें, है ना। तो जितने ज्यादा आप मान लो 5 अगर नेगेटिव कर रहे हो, 5 माइनस अगर कर रहे हो, तो आपने -5 मार्क्स तो करवाए, बट साथ साथ आपने 5 5 25 मिनट वेस्ट भी करे एग्जाम। इससे बेटर मैं कह रहा हूँ 25 मिनट लेके आपने अगर 3 क्वेश्चन सही कर दिए होते, 25 मिनट में 3 ही सही कर दिए होते, तो 12 और 5 17 नंबर का फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो ना खेल क्या है। नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ जीरो करना है तुम्हें, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेगेटिव मार्क्स, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप उस समय यूज करके टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। उस समय को काश अपने धीरे धीरे करके 3 ही क्वेश्चन सही करे होते, कोई और जो छूटने वाले थे, तो बेटर रहता। राइट, अब मुझे पता है तुम कहोगे सर हमारे हाथ में थोड़ी ना है, कुछ चीजें हाथ में